तो दिया है, हल मानेंगे, हल लिखेंगे। हल में क्या लिखना है कि A3 मतलब कि A3 जिसमें कितना है 15 है, ठीक है, और AS10 कितना है 125 है जितने दिया है। अभी ज्ञात क्या क्या करना है, डी और A10 ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ n का मान कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो अपन दोनों के लिए पहले सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस के 2d बराबर में 15 लिखा जा सकता है। इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं कि 10/2 पुस्तक 2a प्लस n का मान कितना है 10 माइनस 1 और d जिसमें बराबर 125। इसका थोड़ा और हल कर लेंगे, 2 पंचे 10, 2a प्लस में इतने कितने बचने 9 और d बराबर कितना आ गया 125। 5 का में गुणा में चढ़ जाके भाग में आ जाएंगे तो 2a प्लस के 9d बराबर में 125/5। 5 से कट जाएंगे तो 2a प्लस में 9d बराबर में 5 दूना 10 और 5 5 25। समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे विलोपन विधि से हल करते हैं। तो देखो यहाँ कितना है 2 है तो इस समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा होगा, यहाँ 1 है तो समीकरण 2 में 1 का गुणा होगा। अपन लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 का गुणा पूरे में करो तो 2a प्लस में 2 दूना 4d बराबर में 15 दूना 30। इसके बाद 2 का इसमें गुणा करो तो 2a प्लस में 9d बराबर में कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। इसके बाद देखो चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस यहाँ माइनस जी कटेंगे। इसके बाद जी घटेंगे तो माइनस के बचेंगे 5d और यहाँ कितने बचेंगे 5। जब बटे में जाएगा तो 5 यहाँ गुणा में सट जाके भाग में आ गया तो 5 एक कम 5, डी का मान कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। ओके, इसके बाद आगे क्या कह रहा है, देखो ए 10 ज्ञात करने के लिए भी कह रहा है, ए का मान A10 ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो A10 ज्ञात करेंगे तो इसमें तुम्हें क्या है n का मान कितना है, n का मान तुम्हारा अभी n का मान 10 आ जाएगा, ठीक। लेकिन अभी तुम्हें एक चीज की कंडीशन है, a का मान तो मिला ही नहीं है। a का मान नहीं मिला तो जो d का मान समीकरण 2 में रख दो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक। तो क्या करेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर रख देते हैं तो a का मान पता नहीं है प्लस 2 गुणा में d का मान कितना है 2, d का मान क्या है माइनस का 1 है तो यहाँ माइनस का 1 बराबर में कितना हो जाएगा 15, ठीक। यहाँ रख दिया मान तो a प्लस माइनस माइनस 2 बराबर में कितना आ जाएगा 15, 2 जाएगा इस साइड तो a बराबर 15, जो माइनस को इस साइड जैसे प्लस को 2 हो जाए तो a को मान कितना आ जाए 17 आ जाए। a का मान आ गया, d का मान आ गया, n का मान आ गया। अब A10 ज्ञात करने आराम से हो जाएगा ज्ञात। देखो कैसे, देखो an का सूत्र लगाओ, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d n का मान सभी मान रख लो। n का मान कितना है 10 रखना है। a का मान अभी आया 17 प्लस n का मान फिर से 10 माइनस 1, d का मान माइनस का 1 आया तो A10 ऐसा कितना आ जाएगा 17 प्लस में यहाँ क्या आएगा 9 आएगा, गुणा में माइनस का 1 आ जाएगा। इसके बाद A10 बराबर 17 प्लस माइनस माइनस 9 एक कम 9। इसके बाद ये घट जाएंगे तो A10 का मान कितना आ जाएगा, A10 का आ जाएगा 8। यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या रहेगा, देखो इसमें दिया गया है d का मान 5 है और S9 का मान कितना 75 है, a और A9 याद करना है। तो अपन क्या करेंगे लिखेंगे, दिया है
दिया क्या क्या है, डी का मान तुम्हें 5 मतलब सामान्यता दिया गया है। इसके बाद एस 9 क्योंकि कितना है 75 है, तो ये एन का मान कहलाएगा, तो एन का मान कितना है 9 है। ठीक, अब एस एन का सूत्र लगा देंगे, क्यों, क्योंकि अपन को ए और ए9 इसका मान ज्ञात करना है, तो ए एन का पता नहीं है ना, इसलिए अपन ए एन का सूत्र नहीं लगा रहे, अब लगा रहे हैं एस एन का सूत्र। एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 और d मान रख दो। एस एन का मान 9 है, फिर से 9 बटे 2 कोष्टक 2 a का मान पता नहीं है प्लस n का मान 9 माइनस 1 और d का मान कितना है 5 है। इसके बाद और अंदर एस 9 बराबर 2 से ये कटते नहीं है तो 9 बटे 2 जो तो लिख रन दो गुणा में 2a प्लस यहाँ कितने बचेंगे 8 बचेंगे और गुणा में क्या आ जाएगा 5। एस 9 का मान कितना है 75 है, तो यहाँ 75 रख देंगे। ओके, तो आगे क्या आ जाएगा 75 बराबर में 9 बटे 2 कोष्टक 2a प्लस में 8 पंचा 40। इसके बाद 2 चले जाएंगे ऊपर और 9 आ जाएंगे इसके बटे में, तो ये हर में है तो इस साइड जाके अंश में आ जाएंगे, तो 75 गुणा में 2 बटे में 9 का आ जाएगा हर में बराबर में 2a प्लस के 40। इसके बाद 75 दूनी 150 होता है, लेकिन 9 से कटता है नहीं कटता है, 3 से काटते हैं पहले तो 25 या 75 गुणा में 2 बट्टे में 3 का 9 बराबर में 2a प्लस के 40। 40 जाएंगे इस साइड तो क्या जाएगा 25 दूनी 50 बटे में 3। इसके बाद 40 इस साइड आएंगे तो माइनस के 40 बराबर में 2a, ये बटे में 1 माना जाएगा, 13 गुणा कर दो इससे 50 एक कम 50 जो जाएगा यहाँ तो 4 या 12 मतलब 120 बटे में 3 एक कम 3 बराबर में 2a। यहाँ 2 का में गुणा में इस साइड जाके भाग में आ जाएंगे, ये दोनों घटाओ तो माइनस की बड़ी तो माइनस के आएंगे 120 में से 50 गए तो 70 बटे। इसके बाद बटे में 3 गुणा में कितना आ जाएगा जी 2 भाग गुणा में इस साइड जाके भाग में आ जाएंगे। इसके बाद आएंगे तो 2 से ये कटता है तो माइनस के आ जाना 35 बटे में 3, ये तुम्हारा a का मान आ गया। अब तुम्हें a9 का मान ज्ञात करना है, तो a9 का सूत्र क्या होता है डायरेक्ट लगा रहे हैं, a9 बराबर a प्लस के 8d होता है, तो a9 ए का मान ये है तुम्हारा माइनस के 35 बटे में 3 और प्लस डी का मान 8 गुणा में डी का मान कितना है, डी का मान सबसे ऊपर है कितना है 5 है, तो ये 5 रख देते हैं, मैंने 5 रखा तो 5 अट्ठे 40 a9 बराबर में माइनस के 35 बटे में 3 प्लस के 40 इसके बटे 1 मानो फिर से 13 गुणा कर दो, तो बगल कर रहे हैं अब हम क्या आ जाएगा 35 से कम पहले a9 लिखेंगे बराबर 35 से कम 35 और माइनस की जगह प्लस हो जाएंगे, जो प्लस होगा था 4 या 12 मतलब 120 बटे में कितना आ जाएगा 3। इसके बाद आगे क्या आएगा, आगे आएगा a9 बराबर कितना आ जाएगा, देखो a9 बराबर आ गया अपना कि घटाएंगे तो कितने बचेंगे 85 और धन के बचेंगे धन की बड़ी बटे में 3, यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलो छठवां क्वेश्चन समझो, छठवां क्या दिया गया है तुम्हें, छठवें में लिखा है देखो कि a बराबर 2 d बराबर 8 एस एन 14 माइनस का है दिया हुआ है, तब n और d ज्ञात करना है, d का को ज्ञात करना है, d तो दिया गया है? कैसा सवाल बना दिया गया, d दिया गया तो ओनली n ज्ञात करना है। ठीक, सवाल में गलती है कहीं, हम देख के बताते हैं। छठवा n और en ज्ञात करना है, सॉरी en। ठीक, तो
इसमें लगाएंगे सूत्र पहले नंबर अपन एस एन वाला। सूत्र क्या दिख रहा है, एस एन दिख रहा है, तो हल में लिखेंगे। पहले तो दिया है, क्या क्या दिया है, ए बराबर 2, डी बराबर 8 और एस एन बराबर -14। इसी का सूत्र लगा दो तो n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 डी बराबर में कितना आ जाएगा, -14। 2 यहाँ गुणा भाग में सट जाके गुणा में आ जाएंगे, तो n कोष्टक 2, a का मान कितना है, 2 है, ठीक, a का मान 2 दिया है, प्लस n का मान पता नहीं है और d का मान कितना है, 8 है, बराबर -14 गुणा में कितने आ जाएंगे, ये 2 भाग में थे, सट जाके गुणा में आ गए। इसके बाद अंदर करेंगे थोड़ा, तो n कोष्टक 2 दूने 4 प्लस में यहाँ 8 का अंदर गुणा करो तो 8n माइनस के हो जाएंगे 8 बराबर में कितना आ गया, 14 दूनी 28। इसके बाद ये घटेंगे ये दोनों, तो n कोष्टक 8n माइनस के बचेंगे 4 बराबर में -28। ओके, इसके बाद और आगे इसमें क्या कर देंगे कि n का अंदर गुणा कर दो, तो 8n² माइनस के 4n और ये 28 यहाँ माइनस के सट जाके प्लस के हो जाएंगे, तो 28 बराबर में 0। ओके, इसके बाद सभी में देखो 4 का भाग जा रहा है, तो लिखेंगे 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर भाग दे देंगे तो क्या आएगा, 8n² बटे में 4 माइनस के 4n बटे में 4 प्लस के 28 बटे 4 बराबर में 0। 4 से ने काट देंगे, 4 दूना 8 है, माइनस 4 एक कम 4 प्लस 4 सत्ते 28 बराबर में 0। 7 दूना 14, जोड़े घटाए से कितना आना चाहिए, 1, गुणा करने से कितना आना चाहिए, 14। तो कौन सी संख्या है, 7 दूने 14, गुणा करने से आवे 14 और जोड़ी घटाने से आवे कितना, 1। तो वो कितनी हो सकती है संख्या, टॉपिक में गलती है तो अपन थोड़ा सुधार रहे हैं। यहाँ कितना 90 दिया गया है, ठीक है, और फिर यहाँ भी 90 हो जाएगा, ठीक, यहाँ भी तुम्हारा 90 चलेगा, तो हम जी गूद के 90 लिख रहे हैं। यहाँ भी गुणा में 2 तो रहेंगे, गुणा में केवल 90 जुड़ जाएंगे, तो 90 दूनी कितना होता है, 180 होता है। इसके बाद 180 आ जाएंगे, यहाँ भी 180 आ जाएगा, जिस साइड जाएगी तो माइनस के हो जाएंगे कितने, 180। इसके बाद 4 का भाग जा रहा है सभी में, तो इसे 180 में से 4 का भाग दिया तो 4 चौके 16, कितने बच रहा है, 3 बचे, 4 चौके 16, 2 बचे, 4 पंचे 20, 45 दूनी 90। तो आप करेंगे यहाँ देखो 2n², यहाँ माइनस के लिख सकते हैं 10 माइनस 9 कोष्टक में n प्लस में 45 बराबर 0, ये आ गया। अब n का अंदर गुणा करो तो 2n² माइनस के 10n माइनस के 9n प्लस के बराबर 0, माइनस का अंदर गुणा करो, 2n माइनस के 10n माइनस माइनस प्लस 9n प्लस के 45 बराबर में 0। इन दो पदों में से कॉमन लो, का कॉमन आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 2 का भाग जा रहा हो और 1 n भी निकल रहा हो, तो 2n कॉमन निकल रहे हैं, तो 2n कॉमन निकालेंगे तो 2 बाहर आ गए, n बाहर आ गया, 1 n बचू, माइनस के 2 पंचे 10, n बाहर चला गया। इसके बाद और क्या बच रहा है, यहाँ प्लस का, प्लस तो यहाँ माइनस आएगा, ये सेट आया माइनस आया, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आएगा,
सारा प्रॉब्लम कर लिया एक तो मैंने सवाल गलती उतार दिया उसमें। ठीक, तो यहाँ से भी 9 कॉमन आएगा, तो यहाँ प्लस का 9 कॉमन लिया मैंने, तो 9 एक कम 9 और 9 पन्ना 45 बराबर में 0। इसके बाद 2n बराबर में कितना आ जाएगा, 2n एक बार ले रहा प्लस में 9 और n माइनस 5, n माइनस 5 कोई एक लिख लो बराबर में 0। इसके बाद आगे क्या आ जाएगा, इसके बराबर 0, तो 2n माइनस की 9 सॉरी प्लस की 9 बराबर 0 और n माइनस 5 बराबर 0। जो सट जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखो 2n जो सट जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, 2 बटे में चला जाएगा तो माइनस की 9 बटे 2 आ गया। तो जे सट जाएगा तो क्या आ जाएगा, n बराबर 5। जे वाला n का मान माना नहीं जाएगा क्योंकि ऋणात्मक है, जे माना जाएगा धन वाला। ठीक है, धन वाला माना जाएगा तो क्या करेंगे, n का मान 5 लेके अब अगला मान याद करेंगे। तो अपन ने गलती कर ली, इतना उतार लेना उसको वरना दिक्कत हो जाएगी। अभी उतार लोगे तो बन जाएगा वरना नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें अब अपन को लास्ट क्या ज्ञात करना है, ए एन ज्ञात करना है। तो ए एन और लगा लेते हैं, तो ए एन लिखते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन कितना है पता नहीं है, लेकिन एन का मान अपन ने अभी ज्ञात किया, कितना आया 5। ठीक, 5 ज्ञात किया तो अपन जे मान यहाँ रख रहे हैं एन की जगह पे 5। एक का मान कितना है 2 है प्लस एन का मान 5 माइनस 1, डी का मान कितना आया 8 आया। ए 5 बराबर 2 प्लस 4 बचेंगे गुणा में 8, तो ए 5 बराबर 2 प्लस में 8 चौके 32, कितना हो जाने 34 हो जाने। तो ए 5 बराबर 34, यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक थोड़ा मिला लें कि सही है कि नहीं है सारा, वरना जे भी गलत करवा दे मुझे। टॉपिक गलत लिख लिए, सब रे गलत है। तो देखो दिया है, क्या दिया है कि ए का मान 8 है और ए एन 62 है। ए एन तुम्हारे लिए 62 दिया गया है और एस एन भी 210 दिया गया है। इसमें एन और डी ज्ञात करना है। तो पहले नंबर क्या ज्ञात करेंगे, एन ज्ञात करेंगे, एन थोड़ी डी ज्ञात करेंगे पहले। तो चलो रखते हैं मान। तो अपन पहले यहाँ सूत्र लगाते हैं, एक यहाँ सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 और डी बराबर कितना आ रहा है 63 आ रहा है। इसके बाद ए का अपक्षांतर कर देंगे तो एन माइनस 1 और डी, इसका मान कितना हो जाएगा 63 माइनस के ए, इतना आया। इसके बाद यहाँ भी मान रख देंगे, तो ए का तो मान तो दिया है, कितना है 8 है, मान रख दो यहाँ। तो एन माइनस 1 डी बराबर 8 है, तो 63 माइनस 8, तो क्या आ जाएगा एन माइनस 1 और डी कितना आया 55 आ गया। ठीक, इसके बाद आगे यहाँ लगाओ सूत्र। तो यहाँ क्या लगेगा एन बटे 2 कोष्टक 2 एक प्लस में एन माइनस 1 और डी बराबर में कितना है 210 है। इसके बाद ए का दिया है एन माइनस 1 और डी का मान दिया गया कितना है 55 है, रख दो, ए का भी रख दो, एन माइनस 1 डी का रख दो। एन बटे में 2 कोष्टक ए का मान कितना है 8 है, रख दो, प्लस एन माइनस 1 डी की जगह कितना रखना है 55 रखना है, बराबर में 210। जी जाएगा तुम्हारा क्या, जी 2 गुणा में है इस चढ़ जाके, सॉरी यहाँ भाग में इस चढ़ जाके गुणा में आ जाएगा। तो एन कोष्टक 8 दूना 16 प्लस 55 बराबर कितना आ जाएगा 210 गुणा में ये 2 आ जाना ऊपर यहाँ। इसके बाद आगे इसी को सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो एन 16 और 55 जोड़ो कितने होते हैं 6 5 ज्ञान की, खसा लगी 1 1 को 7 71, ठीक 71 आ गया। इसके बाद
71 आ गया। इसके बाद क्या कर देंगे, देखो ये 7 और कई दूनी 42। इसके बाद क्या आएगा, ऊपर गलती हो रही है अपनी यार, क्या करें, 62 है देखो मैंने यहाँ 63 लिख लिया, यहाँ 62 आएगा, यहाँ भी 62 आ जाएगा, यहाँ भी 62 आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 54, तो यहाँ कितना रख जाएगा 54, यहाँ भी 54 रखा जाएगा, तो ये कितने बचेंगे 70। 70 जाएंगे यहाँ गुणा में, 60 जाके भाग में जाएंगे, तो n बराबर क्या आ जाएगा 420 बटे में 70, 70 छक्के 420, 70 छक्के 420। ओके, इसके बाद आगे क्या करना है, n का मान आ गया, अब d का मान ज्ञात करना है, तो d का मान ज्ञात करने के लिए इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1, और यहाँ d का n का मान यहाँ रख देते हैं, तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, तो n का मान कितना आया 6 माइनस 1, 6 आया n का मान, तो 6 रख दिया माइनस का 1, और d का मान कुछ नहीं है बराबर में 54, घटा देंगे 5d बराबर में कितना आ जाएगा 54, 5 बटे में जाएगा तो d का मान कितना आ जाएगा 54 बटे 5, तो 5 से ये कट जाएगा, तो d का मान कितना आ जाएगा 10.8, यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। समझो अगला टॉपिक, 8वां नंबर क्या लिखा है, ए एन बराबर जे है और 4 है, और डी बराबर 2 है, और ए एन बराबर कितना है, एस एन बराबर 14 है, तो लिखेंगे, और ज्ञात क्या क्या करना है, एन और डी ज्ञात, एन और ए ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, पहले नंबर इसके लिए सूत्र लगाते हैं, ए एन के लिए हल, जगह कम है तो अपन इससे डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं, दिया हमें तुम लिख सकते हो, ये चीजें हो और ज्ञात ये करनी है, ठीक है। तो पहले ए एन का सूत्र लगाते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ठीक। तो ए एन का मान 4 है, बराबर ए का मान पता नहीं है, एन का मान कितना है पता नहीं है, ठीक है, तो प्लस में एन का मान पता नहीं और डी का मान कितना है 2 है। ओके, तो ये 2 कुछ नहीं करते हैं अपन, इसका अंदर गुणा कर दो, तो 4 बराबर ए प्लस अंदर गुणा किया तो 2n माइनस के 2 इस सट जाएंगे, तो ये माइनस के सट जाके प्लस के हो जाएंगे, 4 प्लस 2 बराबर में ए प्लस 2n, 4 2 6 बराबर में ए प्लस के 2n। अब इसको यहीं छोड़ देंगे, या फिर ये करते हैं ए का मान ज्ञात कर लेते हैं, ए का मान 2n 9 पहुंचाओ, तो 6 माइनस के हो जाएंगे 2n बराबर में क्या आ जाएगा ए, इसको समीकरण 1 नाम दे के छोड़ देते हैं। अब करते हैं एस एन वाला सूत्र लेते हैं, तो एस एन का सूत्र लिया, एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस में n माइनस 1 और d, ये आया। इसके बाद या जे सूत्र लग सकता है, या फिर अपन जे ले रहे कि एस एन बराबर n बटे 2 कोष्टक a प्लस ए एन, अपन सूत्र जे वाला लेके चल रहे हैं, ना कि जी, इसमें प्रोसेस लंबी होगी, इसमें कम प्रोसेस होगी, तो इसी को लेते हैं। तो एस एन का मान कितना दिया है 14 दिया गया है, ठीक, तो माइनस का 14 रख देते हैं यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 14 बराबर एन का मान पता नहीं है तो जो होता। इसके बाद ए का मान अभी ज्ञात किया जी 6 माइनस के 2n, और ए एन का मान अभी पता था अपन को, क्वेश्चन में दिया था कितना है 4 है, तो अपन 4 रख देते हैं। इसके बाद ये 2 का में है भाग में, इस साइड जाके गुणा में, तो माइनस की 14 गुणा में कितना आ जाएगा 2 n, ये दोनों जुड़ेंगे 6 और 4 10 माइनस की 2n बराबर कितना हो जाएगा, ये आया। इसके बाद अंदर गुणा कर दो, तो माइनस के 14 दूनी 28 लिख दो डायरेक्ट,
तो माइनस के 28 लिखा मैंने। ओके, इसके बाद बराबर 10n माइनस के 2n स्क्वायर। n का मैंने इसमें किया सो 10n आया, इसका इसमें किया सो 2n स्क्वायर हो गया। ये दोनों पद इस साइड ले आओ तो ये जाएगा पहले, सो माइनस का आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2n स्क्वायर, फिर ये जाएगा तो माइनस का 10n हो जाएगा, और ये जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 28 बराबर में 0। सब n में 2 से भाग जा रहा है तो क्या लिखेंगे, 2 से भाग देने पर, ठीक, तो 2 से भाग देने पर, भाग देते हैं तो क्या जाएगा, देखो 2n स्क्वायर बटे में 2 माइनस की 10n बटे में 2 माइनस की 28 बटे में 2 बराबर में क्या जाएगा 0। अब 2 से ये काट दो तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा n स्क्वायर माइनस की 2 पंचे 10 और 2 चौदम 28 बराबर में 0। जोड़े घटाए से कितनी यहाँ में 5, गुणा करे से कितनी यहाँ में 14, तो n स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 लिख दो इसकी जगह पे, वैसे n माइनस के 14 बराबर में 0। तो कितना आ रहा है, देखो 2 सत्ते 14 और घटा दो कितना आ रहा, बीच का आ रहा है 5, ठीक। इसके बाद आगे क्या कर देंगे, n का ना से गुणा करेंगे, माइनस का ना से गुणा करेंगे, तो n स्क्वायर माइनस का इसमें किया सो माइनस आया, माइनस प्लस माइनस n का किया 7n आ जाएगा, माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस 2n माइनस के 14 बराबर 0। इसके बाद क्या आ जाएगा, देखो यहाँ इसमें से n कॉमन आ रहा है तो n कॉमन लिया, कितना आया n माइनस के 7 बचा, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लो, सो n और 2 सत्ता 14 बराबर में 0, इतना आ गया। इसके बाद n प्लस 2 लिखो, एक बार n माइनस 7 लिखो बराबर में 0, एक बार इसके बराबर 0, n प्लस 2 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, n माइनस 7 बराबर 0। अब थोड़ा बगल कर लेते हैं तो इसको पहुंचा देते हैं इस साइड, इसको ही पहुंचाते हैं, तो जी जाएगा तो क्या जाएगा n बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2 आएगा, ये जाएगा तो ठीक, ये वाला जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, और एक बार n बराबर क्या आ जाएगा, जी जाएगा तो क्या आएगा ये वाला, तो इस साइड जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस का आ गया, तो जी वाला मान्य करेंगे, जी नहीं करेंगे, ठीक है। तो n का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में, सो a का मान पता चल जाएगा। समीकरण 1 में n का मान रखने पर रख देते हैं, तो रखो 6 माइनस 2 गुणा में n का मान 7 बराबर में a, तो 6 माइनस के 7 दूना 14 बराबर में a, घटा दो कितने बचने माइनस के 8 बचने बराबर में a, ये तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की, आगे मान रखते हैं। देखो सवाल क्या है, 9वां नंबर, a बराबर 3 दिया है, n बराबर 8 है, और s इतने n मान भी सका तो ना लिखना चाहो तो ना लिखो, 152 दिया है, तो d का मान ज्ञात करो, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, a बराबर 3 दिया है, d का मान ज्ञात करना है, n का मान कितना है 8 है, और s n मानो चाहे न मानो लेकिन s का मान कितना है, पदों का योग 192 है, तब पदों का योग का ही सूत्र लगाएंगे कि एस एन बराबर n बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 और d, एस एन कितना है 192 है, 192, n का मान पता नहीं है पता 8 है, बटे में 2 कोष्टक में 2a का मान कितना है 3 है, ये लिखा, प्लस n का मान 8 माइनस 1 और d का मान पता नहीं, ज्ञात करना है। इसके बाद 2 चौके 8, तो 192 बराबर 2 चौके 8, 2 3 6 माइनस के प्लस के आ जाएंगे 7 बचेंगे 7 d, ये 4 गुणा में इस चढ़ जाके भाग में आ जाएंगे, तो 192 बटे में 4 बराबर 6 प्लस के क्या आ जाएंगे 7 d, तो 4 से इन्हें काट दो, तो 4 चौके 16, कितने बच रहे 3 4 32,
6 साइड जाएंगे तो माइनस के 6 बराबर में 7d। ये घटा दो, कितने बचने, 42 बचने, बराबर में 7d। 7 काय में गुणा में इस साइड जाके भाग में आएंगे तो 42/7 बराबर में डी। डी 7 से कट जाए, 7 6 42, डी का मान आ गया। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक क्या रहेगा, 10वां नंबर देखते हैं कैसा है। एक्स 10वां, देखो एल का मान पता है, मध्यांतर पद का पता है। इसके बाद एस 144, कुल पद कितने 9 है, मतलब कि दिया टोटल तुम्हें सब है, बस ए का मान ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, एल का मान कितना दिया गया है, या ए एन के बराबर कहलाता अंतिम पद जो कि 28 है। एस मतलब कि पदों का योग, एस एन कह सकते हो, जो कि कितना 144 है। कुल पद मतलब कि एन कितना है 9 है। ज्ञात क्या करना है, ए ज्ञात करना है। तो सूत्र लगाएंगे एस एन वाला, एस एन बराबर n/2 कोष्टक ए प्लस में एल कह लो या ए एन कह लो, दोनों एक ही है, ठीक है। तो एस एन 144 है, एन का मान 9/2 कोष्टक ए का मान पता नहीं है। इसके बाद एल का मान 28 है। जी दो यहाँ गुणा भाग में चढ़ जाके गुणा में हो जाएंगे, तो 144 गुणा में आ जाएंगे 2, और 9 यहाँ अंश में है तो इस चढ़ जाके हर में आ जाएंगे, बराबर में ए प्लस के 28। 9 से जी कट जाए तो 9 एकम 9, कितने बच रहा है 5, 0 छक्के 54 गुणा में 2 बराबर में ए प्लस 28, 16 दूना 32 बराबर ए प्लस के 28। ये जाएंगे इस साइड तो 32 माइनस को हो जाएंगे 28 बराबर में ए। ये दोनों घटेंगे तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे, बराबर में ए। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक क्या कह रहा है, चौथा नंबर टॉपिक है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी जा दी गई, इसमें कितने पद होना चाहिए, मतलब कि टोटल कितने पद होना चाहिए। तो लास्ट कितना है, अंतिम पद योग कितना है, पूरा सभी का योग कितना है 636 है, मतलब एस एन कितना दिया गया है 6 3 6 होगा। इसके बाद प्रथम पद तो तुम ज्ञात कर सकते हो, तो ये पदों का योग दिया था, पदों का योग था। इसके बाद प्रथम पद तो ज्ञात किया जा सकता है, प्रथम पद क्या आ जाएगा, ए का मान 9 हो जाएगा। इसके बाद सावान्ता ज्ञात करना है डी, तो 17 में से कितने घटाना होगा 9 घटाना होगा, तो 17 में से 9 गए कितने बचे 6 8 बचे, ठीक। इसके बाद क्या करोगे कि अब एस एन का सूत्र लगा दो, कैसे एन को तो मान तुम्हें पता ही करने कितने पद लेना चाहिए, मतलब कि एन का मान तो तुम्हें क्या करना है ज्ञात ही करना है। तो आगे क्या आ जाएगा, देखो एस एन का सूत्र लगाओ कि एस एन n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 और d। एस एन कितना है 636 है, बराबर n/2 कोष्टक 2 ए का मान कितना है, ए का मान 9 है, प्लस एन का मान पता नहीं है, और डी का मान कितना है 8 है। 2 यहाँ चला जाएगा तो 6 3 6 गुणा में 2 आ जाएगा, बराबर एन कोष्टक 2 नाम 18, 8 का अंदर गुणा करो तो 8 एन माइनस की 8, ओके। इसके बाद जो गुणा कर देंगे तो 2 6 12, 2 3 6 7 और 2 6 12, 1272 बराबर एन कोष्टक 18 प्लस में ये दोनों जोड़ो घटेंगे तो कितने बचेंगे 10 बचेंगे। जी प्लस का बड़ा है माइनस का छोटा, तो 10 बचेंगे, प्लस की 8 एन, ओके। 10 एन का अंदर गुणा करो तो जो उस साइड ले जा रहा है पक्षांतर कर रहे हैं तो 0 बचेंगे। यहाँ लिखेंगे पहले इसको 10 एन, इसके बाद इसको लिखा तो 8 एन स्क्वायर, और जो इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1272। सभी में 2 से भाग जा रहा है तो 2 से भाग कर दो, ठीक। 2 से भाग करने पर, 2 से भाग क्यों कर रहा है, क्योंकि थोड़ा सैल हो जाएगा अपना गुणनखंड। 0 बराबर पहले इसको लिख रहे हैं 8 एन स्क्वायर बटे में कितना 2,
प्लस की, इसको लिख रहा है 10n बटे में 2 माइनस की 1272 बटे में 2, 2 से ये कट जाएंगे, 0 बराबर 2 चौकी 8 प्लस की 5n माइनस की 2 छः 12 300 636 आ गया। इसके बाद क्या करना है कि जोड़े घटाए से अपना 5 आना चाहिए, गुणा करने से इन दोनों का गुणा आना चाहिए। कितना, चलो करके देखते हैं। तो कितना करें, इसका गुणा करते हैं पहले। 4 नम 4 छः 24 की 4 हंस ले आएंगे 2, 4 तिया 12 और 2 14 की 4 हंस ले आएंगे फिर से 2 4 सॉरी 1 आई 4 छः 24 1 25, इसके करने गुणनखंड तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 2 दूना 4, 2 से 6 3 6 फिर से 2 से काटो तो 2 3 6 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 फिर से 2 से काटो 2 एकम 2 2 पंचे 10 2 नाम 18। इसके बाद कितने से कटेगा, 3 से, 3 5 15 3 3 का 9। अब 53 किसी से कटता नहीं है, 53 से काट दो। अब क्या करेंगे, देखो कितना चाहिए, जोड़े घटाए से 5 आना चाहिए अपना। तो 3 3 का 9 सॉरी 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48, 53 में से 48 का कितनी बच रहे 5। तो अपन लिख सकते 0 बराबर 4n स्क्वायर प्लस की 53n माइनस के कर सकते 48n माइनस के 6 3 6, क्योंकि ये घटेंगे तो वापस यही बचना है। तो फिर से लिख लो 0 बराबर, यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है, ओनली n आ रहा है, तो n कॉमन लेंगे तो 4n, एक n बाहर आ गया क्योंकि डबल n है, तो एक n यहाँ एक n यहाँ 4 जाओगे तो माइनस के कितना प्लस का कितना आ जाएगा 53। इसके बाद यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं और साथ में 48 कॉमन लेते हैं, 48 लेते हैं 12 से कटते हैं, ठीक है 12 निकालते हैं कॉमन, ठीक। तो 12 चौके 48, n बाहर चला गया, बाहर तो गया ही नहीं, अपने निकाला नहीं है ना यहाँ, तो माइनस 12 पंचे 60 12 चौकी बाती 36, और ये माइनस अपन ने बाहर निकाला तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ओके, इसके बाद n माइनस की 12 एक बार लिखेंगे, इसके बाद 4n प्लस के 53 बराबर 0, इसके बराबर 0 अलग लेंगे तो n माइनस 12 बराबर में 0 और 4n प्लस के 53 बराबर 0। इसके बाद ये पक्षांतर करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसका भी पक्षांतर करेंगे तो 4n जी जाएगा उस साइड तो माइनस के हो जाएंगे 53, 4 बटे में जाएगा तो n बराबर माइनस का 53 बटे में 4। अभी जी आ जाएगा तुम्हारा आंसर, जी क्योंकि माइनस का है तो माइनस का भी n का मान आता नहीं है, ठीक है। अब चौथा हो गया, चलते हैं 5वें नंबर टॉपिक पर। 5वां नंबर टॉपिक क्या कह रहा है, लिखा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद मतलब an 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या एवं सावंता ज्ञात कीजिए। दिया क्या क्या है, दिया है क्या दिया गया, प्रथम पद एक का मान कितना है 5 है, अंतिम पद मतलब कि an जो कि कितना है 45 है, पदों का योग मतलब कि n कितना है 400 है। अब पदों की संख्या मतलब कि n ज्ञात करना है, साथ में d भी ज्ञात करना है। तो छोटा वाला सूत्र लगाते हैं पहले, तो पदों के योग के लिए, पदों का योग सूत्र क्या होता है SN बराबर छोटा वाला लगाओ n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस में an अंतिम पद, ठीक। SN कितना है 400 है, n का मान पता नहीं है बटे में 2, a का मान कितना है 5 है और an का मान 45 है। इसके बाद 400 बराबर n बटे 2 गुणा में 45 तो 5 50, 2 से काट देंगे तो 400
बराबर n गुणा में कितना आ जाना है 25। इसके बाद 25 यहाँ गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो 400 बटे में कितना आ जाएगा 25 बराबर में n। 25 से जो कट जाएंगे, 25 से कम 25 और 25 छक्के 150 बराबर में n का मान कितना आ गया 16। अब d का मान ज्ञात करना है तो अपन क्या करेंगे, an का सूत्र लगाते हैं। ठीक, सभी मान पता है, an का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। an का मान कितना है 45 है, रख देते हैं 45 बराबर a का मान 5 है, n का मान अभी ज्ञात किया 16 माइनस 1, d का मान दिया था पर ये नहीं दिया है, तो ये तो ज्ञात ही करना है। ठीक है, 5 स्टार्ट जाएंगे तो 45 माइनस के हो जाएंगे 5, घटेंगे तो 15 बचेंगे, बराबर में कितना आ जाएगा 15d आ जाएगा। घटाएंगे तो 40 बराबर में 15d, 15 गुणा में स्टार्ट जाके भाग में आएंगे तो 40 बटे 15 बराबर में d। 5 से कट जाएंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 तिया 15 बराबर d। यही आंसर। अब अगला टॉपिक फिर से 5वां नंबर हो गया, 6वां नंबर करते हैं। तो 6वां नंबर क्या आ जाएगा, क्या लिखा है, किसी एपी का प्रथम व अंतिम पद 17 और 350 है, दिया है। क्या है दिया है, क्या दिया है, प्रथम पद मतलब ए 17 है एवं ए एन या एल कितना है 350, सार्वंतर डी कितना है 9 है। इसके कुल कितने पद है, मतलब कि एन कितना है, और इनके पदों का योग क्या है, मतलब कि एस एन कितना है। ठीक, तो पहले एन ज्ञात करते हैं किसकी सहायता से, ए एन का सूत्र लगा के। तो एन व पद के लिए सूत्र लगा रहा है एन व पद के लिए, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी ए एन कितना है 350, ए का मान 17 है, एन का मान पता नहीं है और डी का मान 9 है। 17 जाएंगे इस साइड तो 3 5 0 माइनस के हो जाएंगे 17 बराबर यहाँ एन माइनस 1 गुणा में 9, घटा देंगे कितना बचेगा 3 और 3 और 9 यहाँ गुणा में, तो गुणा में ही रन देते हैं अभी। इस साइड गुणा में तो इस साइड जाके भाग में हो जाएंगे, 3 बटे में 9 बराबर में एन माइनस 1, तो 3 से ये कट जाएगा, सॉरी 9 से 9 तिया 27, कितने आ रहा है इसमें बच रहा है 6, 9 7 63 बराबर में एन माइनस 1 इस साइड आएगा तो 37, ये एक माइनस का इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा बराबर में एन का मान कितना हो जाएगा 38, ये आया। इसके बाद पदों का योग को ज्ञात करना है, तो एस एन ज्ञात करना है, तो छोटा सूत्र लगाओ एन बटे 2 कोष्टक ए प्लस में ए एन, तो एस एन का मान कितना है 38 बराबर एन का मान अभी ज्ञात किया 38 बटे में 2। अब ए का मान ऊपर दिया है कितना है 17 है और अंतिम पद 350, तो 17 प्लस में 350। इसके बाद एस 38 बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 2 9 18 और 2 38, ये जुड़ जाएंगे तो 7 6 3 19 का गुणा कर दूँ, तो एस 38 बराबर 19 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 19 का गुणा किया तो 69 73, यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, 7वां। क्या कह रहा है कि यदि एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब कि दिया है कि ज्ञात क्या करना है, एस 22 पद ज्ञात करना है एवं जिसमें डी का मान कितना है 7 है, मतलब सावांतर 7 है, और 22वां पद 149 मतलब कि 22 बा मतलब कि ए 22 कितना है 149 है। इसका सूत्र लगाओ पहले,
तो यहाँ सूत्र लगेगा ए प्लस के 22 है, 21 डी आ जाएगा बराबर में 149। डी का मान 7 है, रख दो यहाँ। तो ए प्लस 21 गुणा में 7 बराबर में 149। 7 को गुणा कर दो इसके अंदर, तो ए प्लस में 7 एकम 7, 7 दूना 14 बराबर में 149। इसके बाद 147 सेट चले जाए, पक्षांतर करेंगे तो ए बराबर 149 माइनस के हो जाएंगे 147, ये माइनस के हो जाएंगे घट जाएंगे, तो ए का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 22 पद के लिए लगा लेते हैं सूत्र, ठीक। तो 22 पद के लिए क्या आ जाएगा, एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक ए 2a प्लस में n माइनस 1 और डी। इसके बाद n का मान 22 रखना है, तो एस 22 बटे 2 कोष्टक 2 a का मान कितना है 2 है, प्लस n का मान 22 माइनस 1 और d का मान 7 आया था, मतलब है पहले से ज्ञात है, सवाल में दिया है। फिर से लिखो एस 22 बराबर घटेंगे तो क्या आएंगे 11, 2 एकम 2, 2 एकम 2 11 आ जाएंगे, 2 दूना 4 प्लस इतने 21 बचना है गुणा में 7, एक बार जो गुणा कर देते हैं पूरा तो क्या आ जाएगा एस 22 11 गुणा में कितना हो जाएगा 4 प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14 147, 4 जोड़ दो तो एस 22 बराबर 11 गुणा में 151। अब गुणा कर देंगे तो गुणा कितना आ जाएगा एस 22 बराबर कितना आ जाएगा, गुणा करना है तो 1661, यही आंसर। अगला टॉपिक 8वां नंबर, ध्यान से देखना क्या लिखा है, उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। दिया है, क्या दिया है कि 51 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब कि एस 51 ज्ञात करना है, जिसका दूसरा व तीसरा पद दे दिया है, मतलब कि ए 2 कितना है 14 है, इसको सूत्र में लिखेंगे तो ए प्लस डी लिख सकते हैं बराबर 14, समीकरण नंबर 1। इसके बाद तीसरा पद कितना है 18 है, तो A3 कितना दिया गया है 18, इसको सूत्र में लिखेंगे तो A प्लस के 2D बराबर में 18, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर घटा दो तो A प्लस डी बराबर में कितना आ जाना 14 और A प्लस 2D बराबर में कितना आ जाने 18। तो ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का कटे, ये दोनों घटेंगे तो माइनस के 2D और ये 1D है, सो क्या बचे माइनस के बचेंगे 1D और ये माइनस के 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, डी का मान कितना आ गया 4। डी का मान कहाँ रखना है, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख, ठीक। तो रखते डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, तो डी का मान रखो यहाँ, तो a प्लस 4 बराबर 14, 4 चले जाएंगे उस साइड, तो a बराबर 14 माइनस 4, तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान 10 आ जाएगा। अब 51वां पद ज्ञात करना है, ठीक है, तो 51वां पद वो ज्ञात कर लेते हैं, ए 51 ज्ञात कर लेंगे पहले, छोटा वाला सूत्र लग जाएगा, नहीं बड़ा ही वाला लगा लो, एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2 ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो एस एन का मान 51 है और इतने 51 बटे में 2 कोष्टक 2 ए का मान कितना है, ए का मान अभी ज्ञात किया 10 आया, प्लस एन का मान 51 माइनस 1 और डी का मान कितना है ऊपर आया अभी 4, ठीक, तो यहाँ 4 रखेंगे। इसके बाद एस 51 बराबर 51 बटे 2 10 दूना 20 प्लस इतने 50 बचने, 50 गुणा में
4, तो एस 51 बराबर 51/2 गुणा में 50 दूनी 50 चौकी 200, 220 हो जाए जी, 220 2 से कट जाएंगे जी, तो एस 51 बराबर 51 गुणा में 110 गुणा कर दो। एस 51 कितना आ जाएगा, गुणा कर देंगे तो 0 तो आना ही है, ठीक है। और 165 यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलें। 8 हो गया, 9वां नंबर चलते हैं। नौवां नंबर क्या कह रहा है कि यदि किसी एपी का 7 पदों का योग 49 है, लिखेंगे दिया क्या है कि 7 पदों का योग, मतलब कि एस 7 कितना है 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो अपन पहले एस एन लगाते, एन का मान 7 है, बटी में 2 कोष्टक 2a प्लस एन का मान 7 माइनस 1 और डी कोष्टक बराबर में 49। इसके बाद यहाँ 17 के अलग ना, 17/2 कोष्टक 2a प्लस में एन का मान 17 माइनस 1 डी बराबर में 289। 2 यहाँ भाग में तो इस साइड जाके गुणा में आ जाएंगे, यहाँ 7 का है गुणा में, तो इस साइड जाके भाग में आ जाएंगे, तो 2a प्लस में यहाँ क्या बचेंगे 6d बचेंगे बराबर 49 गुणा में 2 बटे में 7। इसके बाद यहाँ भी यही होगा कि 2a 17 घट जाएगा तो 16, 17 में से 1 गया 16, डी बराबर 2 8 9, 2 यहाँ हर में तो इस साइड जाके अंश में आएंगे, और यहाँ जी अंश में तो इस साइड जाके हर में आ जाएंगे, तो 7 से ये कटेंगे 17 से ये कट जाएंगे, तो 2a प्लस के 6d बराबर कितना आ गया 7 7 49 गुणा में 2। इसके बाद 2a प्लस में 16d बराबर कितना हो जाएगा 17 गुणा में 2 जी आ जाएगा। इसके बाद फिर इसमें 2 से भाग करने, इसमें भी 2 से भाग करने पर, तो 2 से भाग करने पर कर देते हैं, क्या जाएगा देखो 2a बटे में 2 प्लस 6d बटे में 2 बराबर 7 गुणा में 2 बटे 2, फिर इस साइड कि 2a बटे में 2 प्लस में 16a बटे में 2, सॉरी डी है यहाँ, बराबर में 17 गुणे 2 बटे 2, 2 से कटा सो a बचा प्लस 2 3 6d, 2 से 2 कट गया 7 आ गया, 2 से 2 कटा a आया, 2 8 16 और 2 से 2 कटा सो 17। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर घटा देंगे तो a प्लस के 8d बराबर क्या आया 17, और a प्लस के 3d बराबर में 7। ये माइनस हो जाएगा, जी माइनस हो जाएगा, जी माइनस कटेंगे, जी घटेंगे तो क्या बचेंगे 5d, और यहाँ जी घटेंगे तो कितने बचेंगे 10। 5 बटे में ले जाओ तो d बराबर कितना आ जाएगा 10/2, 5 से कट जाएगा तो 5 दूना 10, डी का मान कितना आ गया 2 आ गया। इसके बाद डी का मान कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1 में रख दो, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस 3, डी का मान कितना रखना है 2 बराबर में 7, 2 3 6, तो a
प्लस में 6 बराबर में 7, 6 जाएंगे उस साइड तो a बराबर 7 माइनस 6, जो कि a का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, n पद ज्ञात करो, n पदों के लिए। तो Sn का सूत्र लगा रहे हैं यहाँ, तो Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 और d। मान रखो s n का मान पता नहीं है, n का मान फिर से पता नहीं है, 2 a का मान कितना है, a का मान 1 आया, ये लिखा है 1, तो 1 माइनस n का मान 1 जब प्लस है, और d का मान कितना आया, 2 आया। ओके, इसके बाद Sn बराबर n/2 कोष्टक 2 एकम 2 प्लस 2 का अंदर गुणा करो तो 2n और माइनस के हो जाएंगे 2, ये माइनस के ये प्लस के कटेंगे। अब लिख रहे हैं बाकी हमें तैसे, तो Sn बराबर n/2 गुणा में क्या बच रहा, 2n बच रहा, n से n कट गया, तो Sn बराबर n 2 बार है तो स्क्वायर आ जाएगा, यही आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की, 10वां नंबर। ये क्या कह रहा है, 15 पदों का योग ज्ञात करो। क्या लिखा है, दर्शाइए कि A1 A2 A3 में AN से AP बनती है यदि एमी निम्न के अनुसार दिए जाए। जैसे इतने n का मान तुम्हें क्या लेना है, n का मान 15 तक ले सकते हो, ठीक है। तो n का मान कहाँ तक लेना है, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, 15 तक, ठीक है। इसके बाद यदि n का मान क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, फिर लेते हैं 2, फिर लेते हैं 3, फिर लेते हैं 4, जिसमें अपनी AP बन जाए, तो अपन AP बनाने के लिए रख रहा है यहाँ मान, ठीक है। तो A1 जो कि 3 + 4 गुणा में 1, इसके बाद फिर से A2 तो 3 प्लस जो 4 जो को तो गुणा में 2, इसके बाद A3 3 + 4 गुणा में 3, अब 4 रखेंगे तो A4 बराबर 3 + 4 गुणा में 4। अब कैलकुलेशन करेंगे तो A1 कितना आ गया, 4 एकम 4 और 3 7, A2 कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 तिया 12 और 3 15, A4 कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और 3 19, ये आया। अब AP अपनी क्या बन गई, AP बन गई, AP क्या आ जाएगी, 7 11 15 19 डॉट 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 कहाँ तक, 15 पदों तक। अब ज्ञात करो बाकी के मान। तो देखो A का मान प्रथम पद तो जी रहना है 7, D का मान क्या हो जाएगा, दूसरे में से पहले को घटा दो, 11 में से 7 चले जाए, कितने बचने 4। इसके बाद N का मान कितना है, 15 है। अब Sn का सूत्र लगा दो, Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a + n माइनस 1 और d। तो Sn का मान कितना है, 15, n का मान फिर से 15 बटे में 2 कोष्टक 2a का मान कितना है, 7 प्लस की n का मान 15 माइनस 1 और d का मान कितना है, 4 है। इसके बाद S15 बराबर, ये कटते तो है नहीं है, 15/2 जो कि तो गुणा में 7 दूना 14 प्लस यहाँ 14 बचना है, गुणा में 4 आ जाना है, 14 गुणा में 4। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद देखो S15 बराबर 15/2 कोष्टक 14, तो 14 चौके 56, ओके। अब 14 ही जोड़ दो तो कितने हो जाने, 70 हो जाने। S15 बराबर 15/2 गुणा में 70, 2 से कट जाएंगे जी, तो S15 बराबर कितना आ जाएगा, 15 गुणा में 35, 15 गुणा 35 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, S15 बराबर 15 को गुणा में 35 में करता हूँ तो मेरा अभी आ रहा है 525 आंसर। अगला टॉपिक
11वां नंबर, अरे 10वीं का दूसरा नंबर है जी, फिर आएगा 11वां, फिर 12वां आएगा। अभी ये एन ज्ञात करना है साला बहुत सारा। तो दूसरा क्या लिखा है देखो, 15 पद तक जाना है तो एन का मान फिर से मान लो। कहाँ तक जाना है? 15 तक। 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक? 15 तक। तो क्या करेंगे, यहाँ मान रखते हैं। तो पहले एक रखा मैंने, जैसे एन बराबर 1 रखेंगे, एन बराबर 2 रखेंगे, एन बराबर 3, एन बराबर 4। मैंने चारों मान रखे और कहाँ रखेंगे? इसमें रखेंगे। तो एन का मान 1 रखते हैं, तो A1 बराबर 9 माइनस के 5 गुणा में 1, A2 9 माइनस के 5 गुणा में 2, A3 तो बराबर क्या आ जाएगा? 9 माइनस के 5 गुणा में 3। इसके बाद A4 तो 9 माइनस के 5 गुणा में 5 लिखना है, या 5 गुणा में 4। तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, A1 कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 में से 9 गया, कितना बचे? 4 बचे। 5 दूना 10, 10 में से 9 गया, कितना बचा? माइनस का 1 बचा। 5 या 15, 15 में से 9 चले गए, कितने बचेंगे? माइनस की बड़ी है इसलिए माइनस के बचेंगे 6। A4 पाँचों के बीच में से 9 गए तो माइनस के 11। AP बनाएंगे तो AP क्या आ जाएगी? क्रम से लिख दो पूरे, समांतर श्रेणी बनेगी। 4 आएगा पहले, फिर माइनस के 1, माइनस का 6, माइनस का 11, डॉट 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 कहाँ तक? 15 पदों तक। अब प्रथम पद क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। तो ए का मान 4 है, डी का मान माइनस के 5, सॉरी 1 में से माइनस कर देंगे कितना? 4, क्योंकि क्या हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्या आ जाएगा? पूरा एन कितना है? 15 है। तो 15 पदों के लिए ज्ञात करना है, तो एस एन बराबर एन बट्टी 2 पुस्तक 2A प्लस एन माइनस 1 डी। तो एस एन का मान 15, फिर से 15 बटे 2 पुस्तक 2A का मान कितना है? 4 प्लस एन का मान 15 माइनस 1, डी का मान माइनस 5 है। तो एस 15, 15 बटे 2, 4 दूना 8 प्लस यहाँ 14 बचेंगे, गुणा में माइनस के 5। तो एस 15 बराबर 15 बटे 2 पुस्तक 8 प्लस माइनस माइनस 14 पंचे 70। यहाँ घटा दो, कितने बचेंगे? 62 बचेंगे। तो एस 15 बराबर 15 बटे 2 गुणा में बचेंगे माइनस के 62, कट जाएंगे जी। तो एस 15 बराबर 15 गुणा में माइनस के 31, गुणा कर देंगे तो माइनस के आ जाएंगे 15 एकम 15, 15 3 45 और 1 46। जी आंसर। अगला टॉपिक, वेरी वेरी मोस्ट एंड 100%। ऐसी प्रथम 40 धन पूर्णांक संख्या का लिखें जो कितने से विभाज्य हो? 6 से विभाज्य हो। तो अपन पहले एपी बनाना होगा, तो लिखेंगे एपी क्या हो सकती है? पहले तो 6 ही विभाज्य होगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर 18, डॉट 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 कहाँ तक? 40 पदों तक। ओके तो प्रथम पद तो यही हो जाएगा, ए का मान तो 6 ही है, डी का मान 12 में से 6 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 6 ही बचेगा। एन का मान कितना है? 40 है। अब एस एन मतलब 40 पदों का योग ज्ञात करने से एन बराबर एन बटे 2 पुस्तक 2A प्लस में एन माइनस 1 और डी। तो एस एन का मान 40 है, फिर से 40 बटे 2
कोष्टक 2a का मान 6 है, प्लस में n का मान 40 माइनस के 1 और d का मान फिर से 6 है। ओके, तो s 40 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 2 6 12 प्लस 40 में से 1 गया 39 गुणा में 6, फिर से s 40 बराबर 20, यहाँ जे 12 जो के तो प्लस 6 का इसमें गुणा करो, 6 9 54 की 4 5 6 3 18 और 5 23, ये जोड़ दो इसमें, तो s 40 बराबर 20 गुणा में कितना आ जाएगा 6 4 2 2 गुणा कर दो, तो s 40 बराबर 0 6 दूनी 52 की 2 और 8 1 9 2 दूनी 4, यही आंसर। अगला टॉपिक तेरह नंबर वेरी वेरी मोस्ट है। 12 13 14 वेरी वेरी मोस्ट और हर साल पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए बिल्कुल रट्टा मान लेना, याद कर लेना। एपी बिल्कुल समझ लेना अच्छे से बिल्कुल। तो पहला 8 आएगा, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कह रहा, तो 8 फिर 16 फिर 24 डॉट 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 कहाँ तक 15 पदों तक। तो ए का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, डी का मान भी क्या आ जाएगा 16 में से 8 चले जाए तो कितने बचने 8 बचने। इसके बाद एन का मान कितना है 15 है, तो एस एन का सूत्र लगाओ, एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस में n माइनस 1 और d मान रख दो यहाँ के पूरे। तो s n का मान कितना है 15, n का मान फिर से 15 बटे में 2 कोष्टक 2a का मान कितना है 8 प्लस n का मान 15 माइनस का 1, d का मान कितना आया 8 है। इसके बाद s 15 बटे 2 गुणा में 8 दूना 16 प्लस में यहाँ 14 बचने माइनस के सॉरी गुणा में आ जाने कितने 8, s 15 बटे 2 गुणा में 16 प्लस में 4 98। इसके बाद s 15 बटे 2 गुणा में 8 14 की 4 हाथ चला गई 1 11 2 से काट दो, तो s 15 बराबर कितना आ जाएगा 15 गुणा में 2 पंचे 10 2 सत्ते 14, 15 को गुणा कर दो तो s 15 बराबर 15 सत्ते 105 की 5 हाथ लेंगे 10 और 15 एकम 14 सत्ते 98 होता है, 14 अट्ठे कहीं इसमें 14 अट्ठे 112 होता है, सॉरी 112। अब ये जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 8 2 और 1 128, तो 2 से कटेंगे 2 छंग 12 2 चौकी 8 और 15 चौकी 60 और 15 छक्की 90 और 6 96 आंसर। अब चलते हैं अगला टॉपिक, ये भी वेरी वेरी मोस्ट है। तो इसमें क्या करेंगे कि यहाँ क्या कह रहा है विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना, ओनली विषम विषम, तो एपी बनानी पड़ेगी अपन को। एपी बनाएंगे तो 1 है 3 है 5 7 डॉट 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 49 तक, ठीक, क्योंकि 49 विषम होता है। तो ए का मान कितना आ जाएगा 1 और डी का मान क्या आ जाएगा 3 में से 1 घटा दो 2 आ जाएगा, दूसरे में से पहला घटाएगा जी आएगा। इसके बाद कुल अंतिम पद कितना है ए एन 49 है। इसके बाद क्या करना है एस एन ज्ञात करना है, तो एन का तो मान पता ही नहीं है, तो एन का मान ज्ञात करना होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन कितना है 49, ए का मान 1 है प्लस एन का मान पता नहीं है 1 और डी का मान कितना है 2 है, तो 1 सट जाएगा तो 49 माइनस का 1 एन माइनस 1 और गुणा में 2 जी 48 बचेंगे बराबर एन माइनस की 1 गुणा में 2 जी 2 का में गुणा में सट जाके भाग में आ जाएगा, तो 48 बटे में 2 बराबर में एन माइनस 1 2 से कटेंगे तो कितने आएंगे 24, 1 इस साइड आएगा तो प्लस को 1 बराबर में एन का मान कितना हो जाएगा 25 जी आ गया। इसके बाद अब
अपन के लिए ये पता चल गया कि ये कितने पदों का योग ज्ञात कर रहे हैं, 25 पदों का। तो अपन यहाँ सूत्र लगा रहे हैं कि एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक ए प्लस ए एन। तो क्या आ जाएगा, एस एन का मान कितना है 25 है, फिर से 25 बटे में 2 गुणा में ए का मान कितना है 1 है, प्लस ए एन का मान 49 है। इसके बाद एस 25 बराबर 25 बटे 2 गुणा में 50 आ जाने जी, 50 जी कट जे, तो एस 25 बटे में 25 गुणा में 25 25 25 हम 625, तो एस 25 का मान कितना आ गया 625। यही तुम्हारा आंसर। अब आगे के कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, 12 13 14 बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, वेरी वेरी मोस्ट है, पेपर में तुम्हें बिल्कुल दिखाई देंगे क्लियर, 3 में से 1 क्लियर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, 6वें चैप्टर की ओर। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करते जाना। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर।